पहिली स्कीम आहे. आणि जसं आता सरांनी सांगितलं, नंबर इम्पॉर्टंट नाही, एफर्ट इम्पॉर्टंट आहे. नंबर हा फ्लक्च्युएट होऊ शकतो, कधी कमी होईल, कधी जास्त होईल, जास्त होऊन पण कमी होईल, बट एफर्ट हा इंटॅक्ट राहिला तर अंतिम विजय हा आपलाच आहे, हे मी आपल्याला या माध्यमातून सांगू इच्छितो. आणि त्यासाठी तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन. आणि इतर तालुके युवा आघाडीचे जे असे मेळावे घेणार आहेत त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा. साथियों, ऐसे जलसे क्यों जरूरी है? नौजवानों के, युवाओं के ऐसे जलसे क्यों जरूरी है? हमको पहले तो यह समझना जरूरी है. इंसान की इतिहास में, दुनिया के किसी भी समाज में, किसी भी देश में आप जाओ, अगर आपको वहां पर अगर सत्ता पलटते हुए दिखी है, कोई पॉलिटिकल क्रांति होती हुई दिखी है, तो वो क्रांति नौजवानों के कंधों पर हुई है. इसलिए अगर ये सोशो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हम अगर लड़ रहे हैं, ये अगर सोशो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के लिए हम लड़ रहे हैं हमारे नेता श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो ऐसे में हम तमाम नौजवानों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है. और ये जब हम ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ेंगे, तब हम जो हमारा ख्वाब देख रहे हैं कि तमाम वंचितों को हम इस देश के पार्लियामेंट में, इस देश के तमाम विधानसभाओं में जब हम देखने का ख्वाब देख रहे हैं, जब वो ख्वाब अगर हम पूरा करना चाहते हैं, तो वो ख्वाब को कंधों पर उठाने की जिम्मेदारी हम तमाम नौजवानों की है. और इसलिए ऐसे जलसे जरूरी है. और ऐसे जलसे सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ तालुका नहीं, गली गली में हम बतौर युवा आघाड़ी करेंगे आने वाले दौर में, और कामयाब तरीके से करके बताएंगे. और ऐसे जलसों को सिर्फ भाषण के मंच के लिए नहीं, बल्कि हम ऐसे जलसों को इस देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इस देश के निवडणूक और उस तमाम उस व्यवस्था को छेद देने के लिए, उस तमाम व्यवस्था में वंचितों का परचम बुलंद करने के लिए ऐसे जलसों को हम कामयाब करेंगे. और इस रास्ते से होते हुए हम फिर संसद और विधानसभा में जाएंगे. और ऐसे इस रास्ते में तमाम युवकों का और युवा आघाड़ी का एक बड़ा रोल रहेगा. इस बात को मैं इस मंच के जरिए आपको बताना चाहूंगा. और आने वाले दौर में ये करने से हमको कोई नहीं रोक सकता, ये भी आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं. इसलिए मैंने कहा कि नंबर जरूरी नहीं है, एफर्ट जरूरी है. क्योंकि जालिमों के छाती पर एक ही नाम काफी है, अली जनाब बाबा साहब अम्बेडकर. ये इस बात का सर्टिफिकेट है. और राहत इंदौरी का शेर तो याद आ ही जाता है फिर, कि मारा तेरे लश्कर के मुकाबला अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है. वो तो बड़ा शेर है, उसमें से एक ही लाइन बता रहा हूं. तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा. और मैदान नौजवानों का है. ये तो कोई भी इतिहास की किताब उठा लो तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि नौजवानों का रोल बहुत बड़ा है. सर ने बताया कि युवा आघाड़ी से क्या अपेक्षित है. रास्तों पर उतर के जो जालिम हमारे हक को कुचल रहे हैं, हमारे ख्वाब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसको रास्ते पर रोककर हम पूछेंगे, चाहे वो इस जिले का पालक मंत्री क्यों ना हो, अगर उसने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके गाड़ी के सामने वंचित बहुजन युवा आघाड़ी खड़ी रहेगी और पूछेगी. और पूछने का हक किसने दिया? पूछने का हक हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया. हम उनको बताएंगे. यहां पर जितने वक्त आए और खासकर सर ने बताया कि पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान
इस देश के प्रधानमंत्री मोदी चाचा और बाकियों ने कैसे एक तरीके से उनका राज्याभिषेक किया, कैसे इस देश की राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपति, उनको किन वजहों से अलग रखा और यह पार्लियामेंट का उद्घाटन किस चीज का मैसेज देता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि उनका मैसेज जो भी हो, यह देश चलता है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है, और जो कुछ भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। मोदी वर्सेस हु, तो मोदी वर्सेस हम, बाबा साहब अंबेडकर की औलाद अभी जिंदा है, और अगर तुमको तुम्हारे ख्वाब पूरे करने हैं तो उस रास्ते में हम हैं। और हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है? तो अली जनाब बाबा साहब अंबेडकर कर रहे हैं। तो देख लो, तारीख देख लो और तय कर लो कि अंतिम जीत किसकी होगी। अंतिम जीत तो हमारी तय है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं तमाम मेरे युवा साथियों को, जिला के साथियों को और करवीर तालुका के साथियों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको समझना पड़ेगा कि आपके कंधों पर क्या जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को उठा करके आपको कैसा पूरा करना है। क्योंकि सिर्फ बोल करके, सिर्फ बता करके ये हम पूरा नहीं करेंगे, इसको हमको माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करनी होगी। और इसके लिए हमको कोई प्रशांत भूषण नहीं आने वाला है, हम ही हमारे प्रशांत भूषण है, और इसकी प्लानिंग हम ही को करनी है। इसलिए जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तालुका के हो और जिला के हो, हम सबको अब तय करना पड़ेगा कि हम इसका माइक्रो प्लानिंग कैसे करेंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया, महासचिव ने बताया कि पिछले 4 महीनों में ऑलमोस्ट सभी तालुका, 2 तालुका बचे हैं, आपने 10 तालुका की बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट कर ली है। वो लोग काम भी कर रहे हैं, उसमें से एक तालुका आज खुद के दम पर एक मेलावा का आयोजन कर रहा है, ये भी बड़ी बात है। तो अब आगे की स्टेप हमको बढ़ानी होगी, और वो स्टेप है कि गली गली में जो हमारा नौजवान, सर ने बताया 1.5 लाख वोट है, 3 लाख वोट है, इस कोल्हापुर शहर में 1 लाख के ऊपर वोट है। इसका मतलब हमारा वोटर है, अब इस वोटर को बूथ तक ले जाने वाला नौजवान हमको तैयार करना होगा। हर गली में, हर बूथ में, हर सर्कल में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर तालुका में, हर उस जगह पे, शहर है तो हर वार्ड में हमको वो नौजवान तय करना होगा जो हमारे वोटर को बूथ तक ले जाए। तब 3 लाख का 5 लाख होगा। 3 लाख का 5 लाख करने का पोटेंशियल तो हमें है ही ना। अब उस पोटेंशियल को कैश इन करने की जिम्मेदारी आप युवाओं पर भी है। इसलिए सिर्फ तालुका का स्ट्रक्चर हो गया, अब बनेगी शाखाएं हर गली में, हर बूथ पे। ऐसा डेटा तैयार करना है आपको, सिर्फ डेटा नहीं तैयार करना है, गली में लोग होने चाहिए, हर बूथ पे लोग होने चाहिए। और वैसा स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तब हम इस मतदान की राजनीति को छेद करके तमाम जालिमों की सत्ता को गिराकर वंचितों का परचम हम विधानसभा, लोकसभा में बुलंद कर पाएंगे। और इस जिम्मेदारी को आप समझ लो, और इस जिम्मेदारी को आप आगे बढ़ाने की आप तैयारी करो, और वो जिम्मेदारी में अपना काम आसान हो, उसलिए ऐसे मेळावा और जलसे हो। ह्या मेळाव्यामधून साध्य काय करणार आहोत आपण? अशा मेळाव्यामधून आपल्याला साध्य हे करायचं आहे की जे आपलं तळागाळापर्यंत स्ट्रक्चर जाणार आहे त्या स्ट्रक्चरला चालना मिळाली पाहिजे। आज सन्माननीय सरांनी आपल्याला वेळ दिला, आपल्या समोर त्यांनी त्यांचा जो काही एवढा डिटेल्ड अभ्यास आहे तो मांडला। ते एका पद्धतीने इन्व्हेस्ट झालं काम, त्या इन्व्हेस्टमेंटचं रिटर्न्स आपल्याला मिळालं पाहिजे, आपले कार्यकर्ते असे तयार झाले पाहिजे आणि आपलं स्ट्रक्चर त्या माध्यमातून पुढे रन होत गेलं पाहिजे। याची जबाबदारी आपण आता युवा आघाडीमधून उभारूया आणि त्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये जास्त वेळ आपल्याकडे नाही आहे, 4 महिने आपण स्ट्रक्चर बांधलेलं आहे। आता 2024 येण्यासाठी काहीच काळ राहिलेला आहे। बाळासाहेबांनी सांगितले 2000च्या नोट बंद झाल्या,
याचा अर्थ निवडणूक जवळ आहे. आणि त्यांनी सांगितलं तर ते होणारच आहे, त्यात काही वाद नाही. त्यामुळं त्या अनुषंगाने आपली तयारी करा, त्या अनुषंगाने आपण आपल्या तयारीला लागू आणि याच आज या मंचावरती निर्धार करू की ते आपण येणाऱ्या काळामध्ये यशस्वीरित्या पूर्ण करू. ही जबाबदारी आपण आपल्या खांद्यावरती घेऊ. आणि त्याचबरोबर खरं तर हा तरू जयंती आदर्श भीमाची हा जो कार्यक्रम अतिशय चांगला उपक्रम युवा आघाडीने करवीर तालुक्याच्या टीमने घेतला होता. त्याच्या आलेल्या सर्व विजेत्यांचं मी आज त्यांनाही शुभेच्छा आणि त्यांचंही अभिनंदन. तालुक्याच्या टीमचं अजून एक अभिनंदन की तुम्ही फार चांगला पायंडा पाडलेला आहे. येणाऱ्या काळात जिल्हाध्यक्षांकडनं ही पण अपेक्षा याच मंचावरती व्यक्त करतो की येणाऱ्या काळात सर्व तालुक्यांचे असेच मेळावे, सक्षम मेळावे आपण करून दाखवू. आणि त्याचबरोबर खरं तर खूप 3:30 वाजले, वेळ खूप जास्त झालेला आहे. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय भीम, जय मी.